अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाए हैं आलू के पकोड़े, कितने फूले-फूले से, कितने अच्छे से हैं ये आलू के पकोड़े। ये रमज़ान के लिए, इफ्तार के लिए बहुत बेहतरीन और झटपट तैयार हो जाते हैं और मज़े की बहुत हैं, बहुत ज़ायक़ेदार भी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम कैसे बनाते हैं और मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊँगी कि पकोड़े जो हैं कैसे फूलते हैं, आलू के पकोड़े। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। ये देखिए मैंने 2 आलू लेकर इसे इस तरह पतले-पतले मैंने स्लाइस काट लिए हैं, बिल्कुल इस तरह के, और इसे मैंने धोकर इस तरह करके मैंने पेपर टॉवल पे करके रख दिया ताकि ये अच्छे से सूख भी जाएँ। अच्छा, पकोड़े के लिए हम लेंगे 1 कप बेसन है ये, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ी-सी डालेंगे, आधी टीस्पून से भी कम डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और थोड़ी-सी धनिया है, बिल्कुल बारीक काटी हुई मैंने। धनिया बिल्कुल बारीक कटी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसमें हम एक गाढ़ा सा थोड़ा पेस्ट बना लेंगे। पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। अच्छा देखिए इतना गाढ़ा हमने बनाया है। अब इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं डालना है, बल्कि इसे अच्छे से हमें फेंटना है, बहुत अच्छे से फेंटना है। जिस तरह हम दही बड़े के लिए, हम पकोड़े के लिए फेंटते हैं देर तक, इसी तरह देर तक फेंटना है, तो इससे ये होगा कि पकोड़ा अच्छा बनेगा पकोड़ा। ये देखिए मैंने इसे बहुत देर तक चलाया, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसे चलाया है। ये देखिए कितना अच्छा सा ये तैयार हो गया पेस्ट। अभी मैंने इतने आलू निकाले हैं। ये देखें मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है, काट के बिल्कुल बारीक काटा है ताकि ये फ़ौरन से गल जाते हैं, गलने का कोई मसला नहीं होता। हम इसे फ्राई करेंगे तो ये 2 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे पकोड़े, इसलिए मैंने इतनी बारीक स्लाइस काटी है इसकी। देखिए हम थोड़े स्लाइसेस इसमें डालेंगे और हमने तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। अच्छे से तेल गर्म करने के बाद हमने इसे मीडियम कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसे फ्राई करेंगे और ये झटपट से फ्राई हो जाएंगे। ये देखें सारे आलू को मैंने इसमें डिप कर दिया। ये देखें इस तरह हम डालते रहेंगे इसे और ये झटपट से फिर फ्राई हो जाएंगे। अच्छा देखिए तेल बहुत गर्म हो गया था तेज़, मैंने इसे मीडियम फ्लेम कर दिया है। वो हम एक-एक स्लाइस डालते जाएंगे। देखिए फूल भी रहे हैं, देखिए फूल भी रहे हैं। अच्छा हम करेंगे ये, इस पर हल्के हल्के से ऑयल भी ऊपर डाल देंगे करके। बहुत अच्छे फूले फूले से पकौड़े तैयार होंगे आपके ये। मेरे पास आलू छोटे थे इसलिए इसके स्लाइस ज़रा छोटे बने। ये देखें कितने अच्छे से ये, देखिए कितने अच्छे से फूले हैं ये। और इनके गलने का तो मसला नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बारीक स्लाइस ऐसी काटी थी। रमज़ान में वैसे ही झटपट जल्दी जल्दी काम होता है, तो आप ऐसे ही पतली स्लाइस काट के आप पानी में डाल कर रख लें और अफ्तार से थोड़ी देर पहले आप इसे किसी भी कपड़े में लपेट के रख दें ताकि ये खुश्क हो जाए, फिर आप फ्राई करें। ये देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हम इसे निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे फूले फूले से हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं ये देखें कितने फूले में। पकोड़े में सोडा वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, आप जितना इसको फेंटेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा इसका। ये देखें ये देखें कितने अच्छे से फूले फूले से पकोड़े तैयार हुए हैं। ये देखें कितने अच्छे से फूले फूले से पकोड़े तैयार हुए हैं। ये देखें आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।